6 रन। वंस अगेन गेंद को वापस लिया गया, बोल्ड। ये भाई साहब विकेट का, ओहो, ये भाई साहब आपने क्या देखा? आपने सही देख लिया कि इंडिया पाकिस्तान मुकाबले से कम नहीं, ये मुकाबला एक वो मुकाबला जो रोमांचक में तब्दील हो गया। ठंड इतनी ज्यादा, माइनस टेम्परेचर है, लेकिन उस माइनस टेम्परेचर के बावजूद भी इतनी ज्यादा भीड़ है डगआउट में, ड्रेसिंग रूम में, खचाखच भरा हुआ स्टेडियम। यहां से एक बड़ा मुकाबला चल रहा है। जुनैद लेफ्टी तेज जोश जुनून के साथ, जुनैद लेफ्टी की ये गेंद फिर से बीट कर दिया। क्या गेंदबाजी जुनैद लेफ्टी की तरफ से। इनका जो डगआउट है बिल्कुल शांत पड़ गया, खामोश, गम और परेशानी में डूब गया इनका जो डगआउट। यहां से देख सकते हैं कोई मैसेज नहीं आ रही है। ठंड का मौसम है, लेकिन उसके बाद भी किसी ने फेरन नहीं पहना, और इससे साफ पता चलता है कि बच्चों को ठंड नहीं लगती है। किसी भी बच्चे को इस वक्त अगर देखा जाए तो डगआउट में और फेरन के बिना ये आए और ये मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। एक ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड कप का मुकाबला चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन। एक बड़ा मुकाबला, एक तरफ सैतारन, दूसरी तरफ खहीपुरा। ट्राई सीरीज का पहला मुकाबला। फिर से मैं बताना चाहूंगा कि एक बड़ा मुकाबला स्टार्ट होने वाला है, सनसेट होने का वक्त है। तो फिलहाल मैं लिए चलता आपको टास्क की ओर, जो कि 3 मुकाबले खेले जाएंगे। 3 में से पहला मुकाबला जो जीतेगा वो फाइनल में क्वालिफाई करेगा, जो हारेगा उसे कल मुकाबला होगा जो कि जुगवा के साथ, जुगवा सईद 11 के साथ, शारिक के साथ मुकाबला खेला जाएगा कल। तो फिलहाल मैं लिए चलता आपको टास्क की ओर। दोनों कप्तान आकिब और फिरदौस से रिक्वेस्ट कि प्लीज आप टास्क के लिए मैदान में आप आ सकते हैं। तो फिलहाल अगर देखा जाए दोनों तरफ से यहाँ पे टास्क किसने जीता? फेरोज के पास लिए चलते हैं। फेरोज युस टास दिन क्या कर गोड़ बॉलिंग क्या नो बॉलिंग फैसले गोडनथ युस टास दिन अहम मुकाबला युस हारे सह तमिस मिल बे एक लट मौका, मगर कोशिश क्या रोज चुई, कोशिश क्या रोज चुई? कत क्लास पढ़ा? 6th क्लास। स्पोर्ट्स सहित मतलब क्रिकेटस मज क्या ऑलराउंडर बैटिंग बॉलिंग क्या? बॉलिंग तो कोता कतिस ना हेक अम रुकत? क्या चीज बसान 5 ओवर गेम जी कतिस ना रुकान ये टीम 17 रन? 50। आपको लिए चलता हूँ आकिब के पास। आकिब की अगर बात करें, एक पहली बार मौका मिल रहा, हम चाहते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को हम मौका दे रहे हैं, और आकिब से हो टास मगर चोन किस्मत से मेले बैटिंग करने फैसला। कोता दिख टारगेट 5 ओवर 6 दिख टारगेट। तो ओपनिंग मज कुस चोन गोडनथ? जहांगीर और अजान। क्या यहाँ से ट्राई सीरीज से एक बड़ी अपडेट है कि खहीपुरा ने टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करने का लिया फैसला। 2 सलामी जोड़ी आपसे कुछ समय के बाद देखने को मिलेंगे। राइजिंग स्टार तो मैदान की यंग टीम जो कि अंडर 14 है। एक तरफ अगर देखा जाए आकिब हसन को मौका मिला अब की बार, जिन्होंने ट्राई सीरीज से पहले हमने एक टेस्ट लिया हर एक बल्लेबाज से, उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए और आज इन्हें मौका मिला। तो फिलहाल मैं लिए चलता आपको नकमाला स्टेडियम, जहां से 2 सलामी जोड़ी हमें नजर आएंगी। तो फिलहाल अगर मैं आपको दिखाऊं, एक बड़ा माहौल, एक बड़ी लड़ाई देखने को मिलेंगे आपसे कुछ समय के बाद। एक बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा, वो मुकाबला जिसके लिए जद्दोजहद करने पड़ेंगे। तो फिलहाल सलामी जोड़ी की अगर बात करें, आज दिसंबर की 5 तारीख है, तो फिलहाल शाम का वक्त है, धुंध है, कहीं आपको वो ग्रीनरी, वो मौसम देखने को नहीं मिल रहा है। और जिस मौसम में हम ट्रैकिंग पे जाते हैं, खूबसूरत घूमने के लिए जाते हैं, तो फिलहाल अगर देखा जाए सलामी जोड़ी, खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, एक बड़ा मुकाबला, बड़ा रोमांचक मुकाबला। खहीपुरा ने बिल्कुल फील्डिंग को सेट कर लिया और दूर दूर तक फैला हुआ आप देख सकते हैं कि खहीपुरा के जो तमाम खिलाड़ी, तमाम फील्डर जो इस वक्त अगर देखा जाए दायरे में, और इस तरफ जो हमारा एम्पायर रहेगा उमिन मकबूल की अगर बात करें, इन्हें एम्पायर का रोल दिया। और खूबसूरत माहौल, खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, शाम का मौसम है यहाँ पे। शाम के मौसम में काफी अच्छा मजा आता है और सनसेट भी हो गया। राइजिंग स्टार के 2 सलामी जोड़ी, जाना बड़ा जाना और उनका साथ देगा अजान अहमद। देखने वाली बात होगी कि अजान शायद स्ट्राइक लेगा। ट्राई सीरीज का मुकाबला नंबर 1 हम पहुंचे सीधे नकमाला स्टेडियम में। खहीपुरा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का लिया फैसला। फिलहाल अगर देखा जाए यहाँ पे एक क्राउड के एक तमाशाई ने हमारे लिए एक एप्पल लिया। तो मैच की पहली गेंद, ट्राई सीरीज मुकाबला पहला मुकाबला इस वक्त चल रहा है नकमाला स्टेडियम में। फेरोज के हाथ में गेंद, यहाँ है अजान अहमद। फेरोज की पहली गेंद अजान के लिए, खूबसूरत गेंद को छकाया, विकेट कीपर ने भी सफाई से फील नहीं किया। तो फिलहाल अगर इस तरफ देखा जाए तो ठंड का माहौल है एक तरफ, लेकिन दूसरी तरफ ये तमाशाई घर में नहीं बैठ रहे हैं और ये मैच को, मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। एक खूबसूरत मुकाबला चल रहा है नकमाला स्टेडियम में। पहली गेंद डॉट, दूसरी गेंद पर देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होगा। फेरोज की ये गेंद वाइड का इशारा, वाइड के साथ ही गेंद चली गई है वहां पे गोली की रफ्तार से। तो अतरे के रूप में पहली रन बोर्ड पे वंस अगेन फेरोज की गेंद अजान के लिए, खूबसूरत स्ट्रोक खेलना चाहता था, अन्यथा गेंद वहां पे शरीर पर लगने के बाद कोई रन नीड। स्कोर बोर्ड की अगर बात करें, दूर 1 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर एक बड़ा मुकाबला स्टार्ट होने वाला है। अगर देखा जाए यहाँ पे इस मुकाबले को देखने के लिए दूर दूर से आए खिलाड़ी खेलने के लिए, खूबसूरत स्ट्रोक, वहां पे कोई गलती की नहीं और राइजिंग स्टार तो मैदान का पहला विकेट। और नया बल्लेबाज अदनान अहमद,
एक मरतबा फेरोज अदनान के लिए खूबसूरत स्ट्रोक खेलना चाहता था नीचे खिलाड़ी, लेकिन तब तक 1 रन मुकम्मल। सेकेंड शाहिद वर्सेस बड़ा जाना। शाहिद की गेंद, खूबसूरत स्ट्रोक खेला, कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी के पास। 4 रन। बहुत खूबसूरत स्ट्रोक, तेज आउटफील्ड, बहुत ज्यादा तेज, और बैटिंग पावर प्ले का भरपूर फायदा ले रहा है। और बड़ा जाना पर काफी ज्यादा उम्मीद है। और बड़ा जाना की अगर बात करें, खराब गेंद उसे मिली, उसने उसको बख्शा नहीं, गेंद को बहुत खूबसूरत अंदाज के साथ कट कर दिया, बल्कि थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई है। 4 रन। एंड ऑफ दैट ओवर नंबर फर्स्ट। स्कोर बोर्ड की अगर बात करें, 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो कईपुरा का कप्तान फिरदौस अहमद लंबे कद के और यहाँ से सामना करने के लिए एकदम बिल्कुल तैयार है। अदनान, फिरदौस अहमद की गेंद, बॉलर्स बैक ड्राइव, क्या खूबसूरत स्ट्रोक खेला, लेकिन उससे ही बेहतर फील्डिंग वहां पे। 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर फिरदौस कप्तान कईपुरा का एक मौका फिर, और खूबसूरत स्ट्रोक, कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी के पास, क्योंकि आउटफील्ड बहुत ज्यादा तेज। 4 रन। ट्राई सीरीज मुकाबला नंबर फर्स्ट, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक। 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कईपुरा कप्तान लंबे रन आपसे ले, लंबे उनका कद जाना के लिए, ओहो खूबसूरत स्ट्रोक, कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी के पास, क्योंकि इस स्ट्रोक में ताकत। राइजिंग स्टार तो मैदान के नाम, एक और बाउंड्री, तेज आउटफील्ड, बॉलर्स बैक ड्राइव, क्या खूबसूरत टाइमिंग के साथ मसल पावर दिखाया बड़ा जाना ने, और गेंद को पहुंचाया सीमा पार। एक मरतबा फिर स्कोर बोर्ड की अगर बात करें, बहुत तेज स्कोर आगे बढ़ रहा है। 16 रन बल्कि 15 रन बिना किसी 1 विकेट के नुकसान पर। कईपुरा कप्तान फिरदौस की गेंद, वंस अगेन गेंद बाउंड्री पार। स्कोर बोर्ड 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अजान का विकेट चला गया बहुत जल्द, जिनको पवेलियन का राह दिखाया। फिरदौस अहमद वंस अगेन बड़ा जाना के लिए तेज रन आपके साथ ही, खूबसूरत स्ट्रोक। ये भाई साहब यहाँ पे डोंकुल जो है, इस डोंकुल ने भाई साहब आज क्या कर दिया, दिल तोड़ दिया हमारे जो यहाँ पे जितने भी फैंस है उनका दिल टूटा। यहाँ पे दरख्त पर गेंद लगी, देखिए दरख्त यहाँ पे सामने, उन पर गेंद लगी है। स्कोर बोर्ड की अगर बात करें, 20 रन 2 विकेट 1 विकेट के नुकसान पर। एंड ऑफ दैट ओवर नंबर सेकंड। शाहिद के हाथ में गेंद, शाहिद की गेंद जाना के लिए, ओ क्या खूबसूरत गेंदबाजी, नबी तुली गेंदबाजी, विकेट कीपर ने गेंद को सफाई से फील भी कर लिया। डॉट बॉल का इशारा। 2.1 ओवर के इख्तिताम पर 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जो कि आजान का विकेट चला गया। राइजिंग स्टार तो मैदान ने जल्दी पहले ओवर में गवाया। शाहिद की गेंद और वाइड का इशारा। 22 1 सेकेंड। शाहिद की गेंद बड़ा जाने के लिए खूबसूरत स्ट्रोक खेलना चाहता था, यहाँ पे लगी शरीर पर लगने के बाद डॉट बॉल, और डगआउट से एक मैसेज आई कि जाने को अब तो खेलो, ओवर्स कम बचे, जाने की गेंद, ये बढ़िया स्ट्रोक, क्या लपकने में कामयाब होगा नहीं, गेंद 6 रन। ये बढ़िया स्ट्रोक, कदमों का सही इस्तेमाल, वहां पे मौका था और वहां पे खिलाड़ी टूट पड़ा, लेकिन उनसे गेंद ऊपर चली गई है। 6 रन, एक लंबा चौड़ा स्ट्रोक, 6 रन 28 रन 1 विकेट के नुकसान पर। शोर, अगर देखा जाए क्राउड की अगर बात करें, क्राउड लगातार अपने बेहतरीन प्लेयर्स को सपोर्ट कर रहा। ओ खूबसूरत वन सेकेंड, ये बढ़िया स्ट्रोक, इस स्ट्रोक में नजाकत। 6 रन 34, क्या खूबसूरत स्टार्टिंग, क्या खूबसूरत शुरुआत हो गई यहाँ पे, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक खेला यहाँ पे जाना के बल्ले से। जाना ऑन फायर, तो जाना ऑन फायर, जाना को जैसी खराब गेंद मिली उसे नसीहत दी, बख्शा नहीं। 6 रन, गेंद को वापस लिया गया। वंस जाना ऑन फायर, चलो हो नहीं, जाना को चलता किया। 34 रन के चक्कर में ये दूसरी सफलता, दूसरा नुकसान हो गया 34 रन पर। 34 फॉर द लास्ट ऑफ सेकंड। और सन्नाटा, डगआउट की अगर बात करिए, सन्नाटा में तब्दील हो गया। तो इतनी ज्यादा ठंड होने के बाद भी यहाँ पे जो मुकाबला चल रहा है उस पे काफी ज्यादा मजा आ रहा है। ऐसा लग नहीं रहा कि ठंड का मौसम है, दिसंबर का महीना चल रहा था। फिलहाल गेंदबाज के हाथ में गेंद, मोहम्मद आसिफ को लगा दिया कि स्पेल का चौथा ओवर करने के लिए बिल्कुल तैयार। 34 2 विकेट के नुकसान पर मोहम्मद आसिफ के हाथ में गेंद। जाना आउट होने के बाद नए बल्लेबाज फैसल मंजूर की अगर बात करें, 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर बहुमूल्य विकेट का पतंग हो गया। जाना 2 छक्का, 2 बैक टू बैक बाउंड्रीज लगाने के बाद उनका विकेट चला गया। यहाँ पे शाहिद ने उनको चलता किया नए बल्लेबाज के रूप में फैसल, और खूबसूरत स्ट्रोक खेला, गेंद को खूबसूरत अंदाज के साथ धकेल दिया। 1 रन दौड़कर, एक ही रन बोर्ड पे, सिंगल से काम चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 11 गेंद उकाना बाकी, 11 गेंद उकाना बाकी। खूबसूरत स्ट्रोक खेला वहां पे, जो कि अदनान अहमद ने स्ट्राइक दी फैसल को, क्योंकि फैसल के पास पावर है, क्योंकि फैसल के पास मसल पावर है। जब भी इनको स्लॉट में गेंद मिलती है तो आप समझ सकते हैं कि वो स्टैंड से लाना पड़ेगा उस गेंद को। वंस अगेन, ओहो एज लगाकर गेंद चली गई, विकेट कीपर से नहीं रुक गई गेंद। 4 रन 39 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ठीक ठाक अभी तक स्कोर बन गया, लेकिन मेरे हिसाब से अगर 60 65 70 बन गया तो एक बड़ा टोटल हो सकता है, क्योंकि राइजिंग स्टार तो मैदान के पास एक पावर है। अगर बैटरीज की अगर बात करें, इनके पास काफी अच्छी गेंदबाजी है। हो खूबसूरत स्ट्रोक, वंस अगेन गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन, ये बढ़िया स्ट्रोक, इस स्ट्रोक में नजाकत, 2 एज लगने के बाद 4 रन। पहले अजान और उसके बाद जाना का विकेट चला गया, लेकिन आकिब की अगर बात करें, कप्तान सीनातान जो अपने टीम्स को ये सलाह दे रहा है कि भले विकेट गए लेकिन रनों की अगर बात करें, रिक्वायर्ड रन रेट गिरने का बिल्कुल भी खतरा नहीं है, रिक्वायर्ड रन रेट गिरने नहीं देना। तो गेंद जो थर्ड मैन की तरफ गई है वो वापस लिया गया। एक मरतबा फिर
बिल्कुल तैयार। मोहम्मद आसिफ की गेंद फैसल के लिए, ओहो पैड पर गेंद लगी है, अपील भी की लेकिन उस अपील पर कोई असर हुआ नहीं। एम्पायर की अगर बात करें तो एक बड़ा क्राउड देखने को मिल रहा है। ठंड का मौसम है, मेरे हिसाब से -5 चल रहा है यहाँ पे, लेकिन उस ठंड के बावजूद भी एक बड़ा क्राउड देखने को मिल रहा है। मोहम्मद आसिफ की गेंद फैसल के लिए, ओहो नो लुक, स्ट्रोक तो बढ़िया, हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलना चाहता था, दूसरे के लिए नहीं, एक ही रन से काम चलाना पड़ा। तो फिलहाल अगर राजा को स्ट्राइक, जिसे आप अदनान भी बोल सकते हैं, अदनान को स्ट्राइक दी तो खूबसूरत स्ट्रोक खेलना चाहता था। 44 रन 2 विकेट के नुकसान पर, इसके बाद आखिरी ओवर आना बाकी। तो राजा के पास ताकत, राजा के पास एक मौका है कि अपनी टीम में एक बेहतरीन नंबर सजाने का। तो वंस अगेन मोहम्मद आसिफ की गेंद राजा के लिए, मोहम्मद आसिफ की गेंद राजा के लिए, पैड पर गेंद लगी, अपील भी की। एंड ऑफ दैट ओवर नंबर 4, 44 फॉर द लॉस ऑफ 2। तो कमेंट्री बॉक्स के आसपास मैंने लिटिल जाना को देखा, जो कि लिटिल जाना खामोश नजर आ रहा है, जो किसी के साथ बात भी नहीं करता है। तो वंस अगेन अगर देखा जाए तो लिटिल जाना से हम बात करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह अभी। तो लिटिल जाना खूब मजा ले रहा है इस मुकाबले की। अगर बात करें आकिफ वंस अगेन फैसल के लिए, फैसल को मसल पावर दिखाने की भरपूर कोशिश होगी। आकिफ की ये गेंद फैसल के लिए, वाइड का इशारा, 45 रन 2 विकेट के नुकसान पर। यहाँ पे ठीक ठाक क्राउड देखने को मिल रहा है इस पहले मुकाबले में, ट्राई सीरीज का मुकाबला नंबर 1। फैसल को बल्ला चलाना पड़ेगा। मोहम्मद आकिफ की गेंद फैसल के लिए, दूरी, और देखने वाली बात होगी कि आला पकड़ने में कामयाब होगा नहीं। गेंद एक छप्पर खाने के बाद बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। क्या ये गेंद चली गई? नहीं, वहां पे रोक दिया है। अगर देखा जब प्लेयर ने डाइव लगाकर उस गेंद को लपक लेने की पूरी कोशिश की, ड्रॉप हो गई, लेकिन अपनी टीम के लिए, अपने गांव के लिए, अपने के लिए 2 रन बचाए। यहाँ पे गेंद को खेल दिया, गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, 4 रन, जो कि एज लगाकर चली गई, बहुत तेज आउटफील्ड, बहुत ज्यादा तेज, 4 रन सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर। तो 50 रन बोर्ड पे, 51 रन 2 विकेट के नुकसान पर आखिरी ओवर चल रहा है। और पावर हाउस की बात करें तो फैसल का नाम, फैसल को कहीं मिस ना करे आज। मोहम्मद आकिफ फैसल के लिए, फैसल ने लगातार प्रहार किया, फैसल के लिए खूबसूरत स्ट्रोक, फैसल के नाम, लेकिन लपक लिया। बहुत खूबसूरत स्ट्रोक खेलना चाहता था फैसल। अहमद आउट होने के बाद जुनैद लेफ्टी है नए बल्लेबाज, तो जुनैद लेफ्टी पर नजरें होगी, क्योंकि अब जुनैद लेफ्टी खेलने के लिए आ गए। देखने वाली बात होगी कि इनके लास्ट एक मरतबा फिर जुनैद लेफ्टी के लिए खूबसूरत गेंद को खेलना चाहता था, लेकिन वहां पे तो फील्डिंग का फैलाव आप देख सकते हैं फैसल लेफ्टी के लिए, बल्कि जुनैद लेफ्टी के लिए। यहाँ पे एम्पायर की अगर बात करें वो बिल्कुल चुस्त चौकन्ने देख रहा है। और देखने वाली बात होगी कि यहाँ से आकिफ अहमद, जुनैद लेफ्टी के लिए, आकिफ की गेंद, जुनैद लेफ्टी के लिए, खूबसूरत स्ट्रोक खेल दिया जुनैद लेफ्टी ने, और गेंद गई है वहां पे बहुत दूर भी, और दूरी बहुत ज्यादा, 2 रन दौड़कर। स्कोर बोर्ड की अगर बात करें, नकमाला स्टेडियम से खबर यह है कि राइजिंग स्टार तोस मैदान ने 5 ओवर के इख्तिताम पर 3 विकेट के नुकसान पर 53 बोर्ड पे लगाए। अब 56 जीत के लिए अगर यहाँ से खहीपुर को आगे बढ़ना है, फाइनल मुकाबले में क्वालिफाई करना, तो इनको 54 बनाने पड़ेंगे, जो कि 30 गेंद दुकाना। तो आप देख सकते हैं कि इतनी ज्यादा ठंड होने के बावजूद भी एक बड़ा मुकाबला चल रहा है। और यहाँ से कैमरा के आसपास का माहौल आप देख सकते हैं, बड़ा क्राउड देखने को मिल रहा है। और शाम का वक्त अगर देखा जाए, ठंड इतनी ज्यादा है कि यहाँ से टिकना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और ऐसा लग रहा है कि हाथ सुन पड़ गए। तो यहाँ से देखने वाली बात होगी कि खहीपुरा किस तरह से चेस करेगा। वहां से राइजिंग स्टार तो संविधान की अगर बात करें, इनके खीमे में खुशी की लहर, क्योंकि अगर देखा जाए हर ओवर में अब तो प्रहार करना ही पड़ेगा। तो कमेंट्री बॉक्स में मेरे साथ अंजर मैक्सवेल। मैच कुछ ही पलों में स्टार्ट होगा। तो यहाँ से 2 सलामी जोड़ी, आकिब और फिरदौस अहमद की जोड़ी, वहां से फैसल के हाथ में गेंद, पहली गेंद फैसल की। अगर देखा जाए यहाँ पे क्राउड शांत बैठ रहा है। राइजिंग स्टार तो मैदान की अगर बात करें, अगर यहाँ से आगे बढ़ना है तो ठीक ठाक स्कोर बना दिया। अब गेंदबाजी में कुछ करिश्मा करना पड़ेगा। ओहो हो, क्या सटीक गेंदबाजी फैसल मंजूर द्वारा, और कुछ करने ही नहीं दिया। गेंद को ब्लैक होल में गेंद को फेंका, बीट कर बैठा। अगर देखा जाए शाहरुख खान चित। तो एक खामोश क्राउड जो कि खहीपुरा की तरफ से, जिन्हें अगर देखा जाए एक ठीक ठाक लक्ष्य मिल गया, लेकिन इस लक्ष्य को कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर यहाँ से जीत दर्ज करने आगे बढ़ना है तो मुकाबले को जीतना। फैसल अहमद की ये गेंद, ओहो हो, दूरी तो बहुत है, दूरी तो बहुत है, खूबसूरत स्ट्रोक खेला, 6 रन। ये बढ़िया स्ट्रोक, ये बढ़िया स्ट्रोक, इस स्ट्रोक में नजाकत, इस स्ट्रोक में ताकत का भरपूर इस्तेमाल, 6 रन। जुनैद लेफ्टी के हाथ से छिटक गई, और उसके बाद एक बड़ा नुकसान देखने को मिला। छिटक जाने के बाद वो भी बाउंड्री लाइन से बाहर चला गया, गेंद लेकर 6 रन। स्कोर बोर्ड की अगर बात करें, 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पावर हाउस की अगर बात करें, वो है ये मसल पावर, जिनके हाथ में बल्ला, जिन्होंने छक्का लगाया, फैसल अहमद। फैसल मंजूर की ये गेंद, ओहो हो, दूरी तो बहुत है, नीचे खिलाड़ी, क्या लपकने में कामयाब होगा? नहीं। कैचेस विन मैचेस, यहां से कैचेस विन मैचेस की हम बात कर रहे हैं। अगर ये कैच पकड़ लिया होता तो शायद कहानी कुछ और होती।
तो पहली 5 गेंद में 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर फैसल जोश जुनून के साथ। ओहो, स्ट्रोक तो बढ़िया, स्ट्रोक तो बढ़िया, गेंद भी बढ़िया और स्ट्रोक भी लाजवाब, 1 रन तोड़कर। और जुनैद लेफ्टी ने पहला कैच ड्रॉप किया, उसके बाद अदनान अहमद ने कैच ड्रॉप कर लिया। 2 कैच ड्रॉप हो गए आज और ये काफी ज्यादा महंगा पड़ सकता है, ये कैचेस जो आज ड्रॉप हो गए। और खुशी का माहौल इस वक्त, ठंड का मौसम है लेकिन उसके बाद भी किसी ने फेरन नहीं पहना और इससे साफ पता चलता है कि बच्चों को ठंड नहीं लगती है। किसी भी बच्चे को इस वक्त अगर देखा जाए तो डगआउट में और फेरन के बिना ये आए और ये मुकाबले को एंजॉय कर रहा है। एक ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड कप का मुकाबला चल रहा है और पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान मुकाबले से कम नहीं है मुकाबला। और गेंदबाजी में परिवर्तन, बड़ा जाना को लगा दिया, बड़ा जाना मोहम्मद आकिब के लिए, बड़ा जाना की पहली गेंद, ओह वाइड का इशारा, ऑफ स्टंप से थोड़ा सा गेंद हट गई और नुमान लेफ्टी का इशारा वाइड। तो 10 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर जो शुरुआत चाहिए, जो ठोस शुरुआत की हम बात कर रहे हैं, जो खईपोरा का मिल गई। वंस अगेन जाना की ये गेंद, ओहो हो, ऑलमोस्ट इनका विकेट चला गया, बाल बच गया इन स्विंग। गेंद पहले हमें देखने को मिली ऑफ स्टंप से बाहर, हमें ऐसा लग रहा था कि वाइड, लेकिन गेंद ने कांटा बदला और गेंद अंदर आ गई, बीट कर बैठा मोहम्मद आकिब। 11 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर मोहम्मद बल्कि जाना के हाथ में गेंद, जाना की ये गेंद, ओहो हो, चारों खाने चित। और इनका जो डगआउट है शांत पड़ गया, शांत में तब्दील हो गया। और इसे कहते हैं बचपन, जो कि इस वक्त ठंड इतनी ज्यादा है लेकिन हमारी कमेंट्री का ये आनंद ले रहे और बड़ा क्राउड देखने को मिल रहा है इस वक्त। अगर देखा जाए ठंड का मौसम है और दिसंबर का महीना चल रहा है, माइनस टेम्परेचर है, लेकिन इस माइनस टेम्परेचर में भी किसी बच्चे ने फेरन नहीं पहना। यही है रियल क्रिकेट का मजा फिलहाल। जाना की ये गेंद, ओह, जाना की गेंद को खेलना चाहता था और गेंद को खेलना चाहता था और गेंद पूरी तरीके से कांटा, फिर से कांटा बदला और डॉट बॉल का इशारा। जाना, बड़ा जाना वंस अगेन आकिब के लिए, ओह खूबसूरत स्ट्रोक खेला, क्या गेंद चली गई, 6 रन। ये बढ़िया स्ट्रोक, इनके खीमे से एक खुशी की लहर हो क्यों ना, क्योंकि लॉफ्टेड मारा, गेंद को सीमा पार का रास्ता तय कर लिया गेंद ने, गेंद आसमान में चली गई और 6 रन के साथ ही गेंद को वापस लिया गया। बड़ा जाना वंस अगेन मोहम्मद आकिब के लिए, ओहो, गलती की बल्लेबाज बल्कि विकेट कीपर ने, उनसे गेंद छिटक गई, 4 रन। इंडिया पाकिस्तान मुकाबले से कम नहीं, ये मुकाबला एक वो मुकाबला जो रोमांचक में तब्दील हो गया और गेंदबाज को कुछ करिश्मा करना पड़ेगा तब जाके यहाँ पे इसको रुक सकता है। जाना कि ये गेंद को खेलना चाहता था और इनके डगआउट से खामोशी, सन्नाटा और खुशी का माहौल है नहीं इनके डगआउट से। तो इतनी ज्यादा ठंड होने के बावजूद भी किसी भी बच्चे ने फेरन नहीं पहना और यही होता है बचपन, जो छोटे बच्चे होते हैं इनको सर्दी नहीं लगती है। जुनैद लेफ्टी, दिलों की धड़कनें काफी ज्यादा तेज, 20 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर जुनैद लेफ्टी की पहली गेंद, खूबसूरत गेंद, रिव्यू होता तो शायद इनका काम हो सकता है तमाम। जुनैद लेफ्टी की पहली गेंद डॉट, उसके बाद वाइड। देखने वाली बात होगी कि स्कोर की अगर बात करें, ठीक ठाक स्कोर बन गया खईपोरा की अगर बात करें। वंस अगेन जुनैद लेफ्टी, ये गेंद को खेलना चाहता था नीचे खिलाड़ी, लेकिन लपकना चाहता था, रन के लिए निकलना पड़ा, लेकिन डॉट बॉल का इशारा। जुनैद लेफ्टी नाखुश अपने फील्डर से कि ये कैच था भाई साहब, आपने कैच को तब्दील नहीं किया। जुनैद लेफ्टी वंस अगेन, कप्तान फिरदौस खईपोरा का लंबा इनका कद। जुनैद लेफ्टी वंस अगेन तीसरी गेंद करने के लिए बिल्कुल तैयार। ओहो हो, चारों खाने चित। वहां से गेंदबाज आया, बल्लेबाज को ये कहा कि आपको मैंने भाई साहब बीट कर दिया। वंस अगेन जुनैद लेफ्टी की ये गेंद गई है भाई साहब, बाल बच गया यहाँ से। जुनैद लेफ्टी की अगर बात करें, यहाँ से मेरे हिसाब से अगर देखा जाए इनका जो काम हो सकता है तमाम, डॉट बॉल का इशारा। क्या गेंदबाज है ये जुनैद लेफ्टी, तेज जोश जुनून के साथ। जुनैद लेफ्टी की ये गेंद फिर से बीट कर दिया। क्या गेंदबाजी जुनैद लेफ्टी की तरफ से। इनका जो डगआउट है बिल्कुल शांत पड़ गया, खामोश, गम और परेशानी में डूब गया इनका जो डगआउट। क्या खूबसूरत गेंदबाज है ये जुनैद लेफ्टी। यहाँ से इनका जो खईपोरा का जो डगआउट है शांत पड़ गया, क्योंकि रन बन नहीं रहे, सिर्फ 21 रन बोर्ड पे। जुनैद अहमद के हाथ में गेंद, छोटा जादूगर जुनैद। और पहले ही बता दिया कि ये लगातार ऑफ स्टंप से बाहर और ऑफ स्टंप के आसपास गेंदबाजी कर रहा है। आकिब की अगर बात करें इस वक्त नाबाद है, 22 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। जुनैद शफी के हाथ में गेंद, पहली गेंद वाइड। अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से रिकवर करेगा। जुनैद की गेंद वाइड, फिर से ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। 23 रन बोर्ड पे बिना किसी विकेट के नुकसान पर। मैसेज डगआउट से यही आई है कि अब तो खेलो, यही वक्त है, क्योंकि इसके बाद 6 गेंदों का आना बाकी। एक बड़ा मुकाबला चल रहा है, वो मुकाबला जो इंडिया पाकिस्तान मुकाबले से कम नहीं। वंस अगेन जुनैद शफी की ये गेंद, ओहो हो, गेंद को खेल दिया, लेकिन थर्ड मैन की तरफ गेंद चली गई, विकेट
विकेटकीपर आकिब ने गेंद को सफाई से फील भी कर लिया, जो कि कप्तान है राइजिंग स्टार तोसम मैदान के। उन्होंने ठीक ढंग से गेंद को लपक लिया और कोई रन नहीं तब तक। 3.1 ओवर के इख्तिताम पर 23 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर जुनैद शफी के हाथ में गेंद। जुनैद शफी वंस अगेन, जुनैद शफी की ये गेंद शॉर्ट पिच बाउंसर। यहां से अगर देखा जाए डगआउट बिल्कुल शांत पड़ गया, इनके तरफ से कोई मैसेज नहीं आ रही है। ओहो, भरपूर इस्तेमाल, 6 रन। तो जुनैद शफी खराब गेंदबाजी का नमूना, आकिब ने गेंद को खेल दिया, 6 रन। वंस अगेन गेंद को वापस लिया गया, बोल्ड। ये भाई साहब विकेट का, ओहो, ये भाई साहब आपने क्या देखा। तो मोहम्मद आसिफ नए बल्लेबाज, जुनैद शफी की क्या खूबसूरत गेंदबाजी, और आखिरकार इन्होंने सफलता दिलाई राइजिंग स्टार तोसम मैदान के खीमे में खुशी की लहर। जिन्होंने छक्का लगे उसके बाद रिकवरी करना एक बेहतरीन अगर देखा जाए। जुनैद शफी वंस अगेन, नया बल्लेबाज अब आ गया जुनैद शफी, ओ नीचे खिलाड़ी, लेकिन उससे गेंद पहले जमीन पर गिरी और वन बोर्ड पे फिरदौस को स्ट्राइक दी। क्योंकि फिरदौस की अगर बात करें, इनके पास मसल पावर है। खहीपुरा का कप्तान अब खेलने के लिए, स्ट्राइक लेने के लिए एकदम बिल्कुल तैयार। खहीपुरा का कप्तान फिरदौस, जुनैद, क्या गेंदबाजी जुनैद की तरफ से, लेकिन खराब साबित हुआ, 6 रन। ये बढ़िया स्ट्रोक, इस स्ट्रोक में ताकत का भरपूर इस्तेमाल। अब आखिरी 6 गेंदों का आना बाकी, रन चाहिए, हम पता करेंगे। आखिरी ओवर आना बाकी, कहीं जाइएगा नहीं, 6 गेंदों में अब 18 चाहिए। बाकी जो विकेट है खहीपुरा के पास वो बिल्कुल शेष है। और यहाँ से डगआउट से क्या मैसेज मिली है, क्या मैसेज आई है, और ये आने वाला वक्त बताएगा। देखने वाली बात होगी कि किसका बल्ला चलेगा, किसकी गेंदबाजी यहाँ पे आला रहेंगी। और ये है डगआउट, ये है क्राउड जो कि खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, जो कि इस ठंड के मौसम में भी एक बड़ा मुकाबला। फैसल अहमद है भी एक और ऑप्शन है राइजिंग स्टार तोसम मैदान के पास। मोहम्मद आकिब गया, कप्तान जो कि सीना तान राइजिंग स्टार तोसम मैदान का। देखने वाली बात होगी कि क्या फैसल से गेंदबाजी कराएगा। यहाँ देखने वाली बात होगी कि अगर ये बल्लेबाज चल गया तो 6 गेंदों में अभी भी 18 चाहिए। अगर देखा जाए 17 रन टाई के लिए, 18 रन जीत के लिए, 6 गेंदों में 18 रन। बड़ा जाना के हाथ में गेंद, मोहम्मद आसिफ स्ट्राइक लेने के लिए एकदम बिल्कुल तैयार। ठंड इतनी ज्यादा लगी, अब यहां से कमेंट्री करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। 6 गेंद में 18, पहली गेंद, खूबसूरत स्ट्रोक, लेकिन वहां पे जो दर्शक बन के रह गया, 6 रन। ये स्ट्रोक, इस स्ट्रोक में ताकत, इस स्ट्रोक में नजाकत। खहीपुरा का जो ये हीरो, क्या ये आज हीरो बन सकता है। अब 5 गेंदों का आना बाकी, 11 रन टाई के लिए। खहीपुरा को अगर यहां से मुकाबला जीतना है तो 5 गेंदों का अभी भी आना बाकी। एक लंबी हिट्स लगाने के बाद गेंद को वापस लिया गया। क्या खूबसूरत स्ट्रोक खेला यहाँ पे जाना की तरफ से मोहम्मद आसिफ के लिए जाना। ओहो, ये बढ़िया स्ट्रोक, गेंद में ताकत। ओ टूट पड़ा है वहां पे खिलाड़ी जिनका हम नाम पता करने की पूरी कोशिश करेंगे। मुजम्मिल मेहदीन ने हवा में छलांग लगा दी अपने टीम के लिए, राइजिंग स्टार तोसम मैदान के लिए। यहाँ पे 4 रन बचाया। ये बढ़िया स्ट्रोक था, स्ट्रोक में ताकत। अभी भी अगर देखा जाए 11 रन और चाहिए, 4 गेंदों का आना बाकी। बड़ा जाना वर्सेस फिरदौस, कप्तान खहीपुरा का सामना करने के लिए एकदम बिल्कुल तैयार। बड़ा जाना क्या यहाँ पे अपनी टीम के लिए जीत दिलाएगा। बड़ा जाना खहीपुरा कप्तान फिरदौस के लिए। ओहो, बल्ला तो चलाया ठीक ढंग से। मुश्किल हालात में इस वक्त टीम, 3 गेंदों का ना बाकी। दिलों की धड़कनें तेज। 3 गेंदों का ना बाकी, 11 रन और चाहिए। यहाँ से खहीपुरा का जो क्राउड है वो खूब एंजॉय कर रहा। पैसा वसूल मुकाबला चल रहा है। इंडिया पाकिस्तान मुकाबले से कम नहीं, एक वर्ल्ड कप मुकाबले से ये मुकाबला कम नहीं। फैसल अहमद, बल्कि बड़ा जाना आकिब के लिए, बड़ा जाना। ओहो, ये स्ट्रोक नहीं है भाई साहब, इसमें ये ताकत है, ताकत है, नजाकत भरा स्ट्रोक। और गेंद को बहुत दूर भी गई है और उसमें दूरी भी मिली है। एक तो दूरी की ऊंचाई भी मिली और दूरी भी, और 6 रन। गेंद का अभी तक अता पता नहीं है, लेकिन खहीपुरा सेलिब्रेशन कर रहा है। और यहाँ से मुश्किल भी, अगर छक्का लग गया फिर से तो जीत दर्ज होगी। अगर टाई हो गया मैच तो मुकाबला फिर से चलेगा। तो यहाँ से बड़ा जाना पर काफी ज्यादा प्रेशर। बड़ा जाना फिरदौस खहीपुरा कप्तान सामने। ओहो, स्ट्रोक खेला, गेंद चली गई है बहुत खूबसूरत और तेज भी। वहां से पता करना पड़ेगा। 4 रन गेंद चली गई है सीमा रेखा से बाहर। और 4 रन के साथ ही स्कोर बोर्ड की अगर बात करें, 1 गेंद का ना बाकी। सिर्फ 1 रन जीत के लिए फील्डिंग को शायद मुझे लगता है कि 30 गज के दायरे में फील्डिंग को लाया गया। और यहाँ से देखा जाए एक बड़ा मुकाबला, पैसा वसूल मुकाबला, जिस मुकाबले के लिए हमें आना पड़ा इस जगह पे, लेकिन यहाँ पे काफी ज्यादा ठंड है। मैच ऑलरेडी बराबर हो गया। अब सिर्फ जीत के लिए खहीपुरा को
अगर यहां से जीत दर्ज करनी है, 1 रन जीत के लिए, मैच ऑलरेडी टाई हो गया, बड़ा जाना फिर दोस्त कप्तान खहीपोरा के लिए, जाना कि ये गेल को खेल दिया, मैच जीत लिया। तो यहां से खहीपोरा ने 7 विकेटों से इस मुकाबले को खत्म कर लिया।